अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 4 इंच ली है। लंबाई आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस बुकरम को डबल कर लिया है। डबल करने के बाद यहाँ पे चौड़ाई की तरफ हमने 2.5 इंच पे मार्क करना है। 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद अभी 2 निशानों को हम गुलाई की सूरत में आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे देखें, इस तरीके से कुछ हल्का सा सर्कल हाफ बन के हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी शेप जो है कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगी। अब ऊपर की तरफ ये जो बुकरम है, इसको हमने तकरीबन 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने के बाद इसको कटिंग कर लेना है गुलाई की तरफ से भी। और नीचे जो हमारी स्ट्रेट वाली बुकरम है, यहाँ पे भी हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लेंगे इस तरीके से। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे इसकी शेप कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बुकरम का एक और पीस है। इसको जो है वो मैंने इस तरीके से खोल के रखा है। और यहाँ पे जो पहले हमने डिज़ाइन कट किया है राउंड वाला, उसको इस तरीके से ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है, वहाँ से हमने इसको जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, हमारे पास जो है ऊपर की तरफ का सर्कल बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको डबल कर लेंगे। सर्कल आपने डबल करना है, ठीक है, ताकि बिल्कुल मिड जो है वो बन के हमारे पास आए। मिड बनाने के बाद हमने इसको जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे मैंने जो है एक पत्ती की शेप कट करके रखी है हार्ड पेपर के ऊपर। इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 3 इंच है। 3 इंच से 2 सूत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको हार्ड पेपर के ऊपर जो है वो कटिंग करके रखा हुआ था। इसके बाद जो है सबसे पहले हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर इसको रखना है, क्योंकि ये हमारा मिड है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे। एक लीफ जो है वो ड्रॉ करने के बाद दोबारा से हम थोड़ा सा इसमें गैप देंगे। गैप देने के बाद इसको जो है वो दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड पे जो है वो 3-3 हमारी आएंगी, ठीक है। एक साइड पे 3 और एक साइड पे 2, यानी कि टोटल हमारी जो है वो 5 पत्तियाँ बन के रेडी होंगी। तो यहाँ पे एक तरफ जो है वो मैंने पत्तियों को ड्रॉ कर लिया है, दूसरी तरफ भी मैंने जो है वो उसको ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बुकरम है, इसको मैंने साइड से कट कर दिया था। कट करने के बाद ऊपर की तरफ तकरीबन हमने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के और फिर जो है वो बुकरम को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे पूरी बुकरम को इसी तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ये जो बीच वाला सर्कल है, इसको भी हमने कट कर लेना है। और साइड पे जो बुकरम का हिस्सा आपको नज़र आया है, इसको भी कटिंग करके और हम रेडी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो मेन हमारी थी बाहर की, वो हमारी बुकरम की कटिंग हो गई है। अब अंदर की तरफ ये जो हमारा लीफ वाली शेप है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कट करेंगे बीच में से। तो ये बहुत ईजिली कट हो जाएगा। इस साइड वाली जो पत्तियाँ हैं, इनको भी आपने यहाँ पर डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इसको हाफ कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है और उसकी शेप जो है वो कुछ तरीके से आएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको जो है फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब इसका अंदाज़ा आपने इस तरह रखना है। ये जो पहले हमने कट किया था सर्कल, इसको भी मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी शेप आएगी, ठीक है। नीचे जो हमारा नीचे वाला राउंड है उसकी गुलाई आएगी, उसके ऊपर आपने इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे इसको मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ था। अब ये जो गुलाई वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कॉर्नर्स में थोड़ा सा बड़ा कट लगाएंगे और उसके ऊपर जो है वो मैंने ग्लू लगाया है। ग्लू लगाने के बाद जो है वो हम अपने फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरीके से पलट के और चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, पूरी पट्टी जो है वो हमारी चिपक गई है। कुछ इस तरीके से इसकी शेप आएगी। अब ये वाला जो हिस्सा है, जो हमारे लीव्स वाला हिस्सा है, इसको भी हम इस तरीके से पहले दरमियान में इसको सीधा कट लगा लेंगे, फिर साइड पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। और यहाँ पे भी हम ग्लू जो है वो ग्लू की हेल्प से पूरे कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके और पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, कुछ इस तरीके से हमारी जो है वो लीफ आ जाएगी। तो बाकी सारी जो लीव्स हैं, इनको भी मैंने इसी तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया था ग्लू लगा के। अब यहाँ पे जो है मेरे पास एक बेल है, ठीक है। अब इस बेल के जो बंचेस हैं, वो एक एक बंच को मैंने अलग अलग काट लिया है और जितनी हमारी लीव्स हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 5 लीव्स हैं और 5 बंचेस जो है मैंने काट के अलग कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद जो है वो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप नीचे से जो है वो आपको लग रहा है कि नीचे फैब्रिक होना चाहिए, आप इतना जो है वो नहीं छोड़ना चाहती हैं इस तरीके से, तो पहले आप नीचे फैब्रिक के ऊपर अपने इस बंच को पेस्ट करेंगी। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो रख के और फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगी।
तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी जो पूरी स्लीव है वो कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर जो है मैंने बेंचेस को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ पीसेस हैं, इनकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ही मैंने 2.5 इंच ली है। और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है हमारा सर्कल वाला, इसको हम लेंगे और उल्टी तरफ इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद जो है वो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के और सिलाई लगा देंगे। पहले मैं स्ट्रेट सिलाई लगा रही हूँ ताकि जो बाद में हम अपने जब गुलाई पे सिलाई लगाएं तो ये हिले नहीं। तो यहाँ पे एक एक पैर की बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के हमने सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ जो है मैंने फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही छोड़ा है, इसको बाद में मैं कट करूँगी। और बाकी जो सर्कल वाला हिस्सा है यहाँ पे भी हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा था इसको मैं कट कर दूँगी। नीचे की तरफ से हाफ इंच का मार्जिन तो तकरीबन होना ही चाहिए, वो आप रहने देंगी। और बाकी जो है इसको हम सर्कल को कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम तकरीबन हाफ इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ेंगे फैब्रिक का, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देंगे। बारीक बारीक जो है वो आप कट लगा लें। अब इसके बाद जो है हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। पलट के सीधा करने के दौरान ये जो हमारे कॉर्नर्स बन रहे हैं इनको आपने किसी नोकीली चीज़ की मदद से अच्छे से निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं सीज़र की हेल्प से कॉर्नर्स को जो है वो अच्छे से निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो है पलट के ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला फैब्रिक। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे जो मैंने आपको छोटे पीसेस दिखाए थे 2.5 इंच के, इनको हम लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे देखें, पहले हमने इसको जो है वो ट्रायंगल बना लेना है। बनाने के बाद जो है इसको एक बार और फोल्ड देंगे और फोल्ड देने के बाद ये जो हमारी पट्टी है इसको हम नीचे की तरफ इस तरीके से रखेंगे अपने ट्रायंगल को, और रखने के बाद जो है वो सिलाई लगा लेंगे। जितने भी हमारे ट्रायंगल जो हैं इनको हम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पहले ट्रायंगल बनाएंगे, फिर एक बार और फोल्ड देंगे और इस तरह पट्टी के नीचे रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, पूरे सर्कल के ऊपर जो है वो मैंने ट्रायंगल्स को अटैच कर लिया था। अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से दरमियान से खोल लेंगे, ठीक है। आप इसको दरमियान से खोलेंगे तो बहुत खूबसूरत पत्ती की शक्ल जो है वो बन के आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद जो है हमने इसको हैंड स्टिच करना है। तो हैंड स्टिच करने के लिए मैंने सुई में जो है वो धागा भर लिया। धागा जो है वो मैंने 4 हिस्से लिया है। इसके बाद बिल्कुल कॉर्नर वाला जो हमारी पत्ती का हिस्सा है इसके ऊपर इस तरीके से हम अपनी सुई को गुजारेंगे और यहाँ पे मैं बारीक वाला पर्ल इसके ऊपर अटैच करूँगी। तो आप चाहें तो इसको सिंपल भी इस तरीके से आप जो है सिर्फ टाँका लगा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी सीधी की हुई पट्टियों को सेट करूँगी और सेट करने के बाद जो है बिल्कुल कॉर्नर पे रख के पत्ती का जो कॉर्नर है, ठीक है, जो नोक बनी हुई है, वहाँ से हम टाँका उठा के उसके ऊपर जो है पर्ल्स को अटैच करते जाएंगे और इसी तरीके से अपनी पूरी स्लीव का जो डिज़ाइन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखें पत्तियों को जो है वो मैंने पूरे सबको जो हैंड स्टिच कर लिया था। उसके बाद उसके ऊपर पर्ल्स भी अटैच कर लिए थे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल का विजिट करके देख लें। चैनल पसंद आए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 3 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेंगे। मैं स्लीव बना रही हूँ तो स्लीव के हिसाब से मैंने 14 इंचज़ ली है। और यहाँ पे मैंने हार्ड पेपर के ऊपर एक हार्ट शेप जो है वो कट करके रखी हुई है। इस पेपर की जो लंबाई थी वो यहाँ पर मेरे पास 2 इंच थी। अब ये जो बुकरम वाला पीस है इसको इस तरीके से हमने डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इसके ऊपर जो है वो मिड का निशान आ जाएगा। तो बिल्कुल मिड के ऊपर रख के हमने स्केल के साथ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखें जो हमने हार्ट पेपर के ऊपर हार्ट शेप कट की हुई है इसको इस तरीके से हम रखेंगे बिल्कुल मिड में, ठीक है। जो हमने लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पे हमारा जो कॉर्नर है हार्ट का और नीचे की तरफ जो इसका नोक बनी हुई है ये बिल्कुल उस लाइन के ऊपर आने चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी शेप को रखेंगे और रखने के बाद इसको ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स हार्ट शेप जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली है। ड्रॉ करने के बाद जैसे हम निशान लगाया है बिल्कुल उसी के ऊपर जो है वो आपने इसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद जो हम अपने हार्ट शेप को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स हमारी हार्ट शेप जो है वो कट होके आ गई हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक लंबी पट्टी की सूरत में आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो है वो मैंने एक और बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे 3.5 इंच है। लंबाई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मैंने 14 इंच ली है। अब इसको भी हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पर हमने इसके ऊपर भी मिड का लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मिड लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर शेप ली है। हम चौरस इसको काटा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही यहाँ पे मेरे पास 2-2 इंच है। अब ये जो हार्ट पेपर है इसको हम अपने लाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से रखेंगे कि 2 किनारे इसके ऊपर और नीचे, और 2 किनारे जो है वो जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल मिड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने स्क्वायर शेप को रखेंगे और रखने के बाद ड्रॉ करेंगे। और जब हमें दूसरा स्क्वायर शेप जो है वो ड्रॉ करना है तो बिल्कुल कॉर्नर पर रख के जो है वो आगे की तरफ हमें ड्रॉ नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा पहले वाले स्क्वायर से अंदर की तरफ हम रख के जो है वो इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा अंदर की तरफ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी पट्टी के ऊपर स्क्वायर शेप्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने स्क्वायर शेप को ड्रॉ कर लिया था। ड्रॉ करने के बाद हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे और डबल करने के बाद जो है हम इसको कटिंग कर लेंगे जिस हिसाब से हमने जो है वो मेजरमेंट की हुई है, निशान लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी बुकरम को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स ये हमारी जो पट्टी है स्क्वायर शेप वाली, इसको मैंने कट कर लिया है। अब यही वाला हार्ट पेपर मैंने दोबारा लिया है और एक्स्ट्रा जो है वो बुकरम ली है थोड़ी सी। इसके ऊपर जो है हम इसको ड्रॉ करेंगे दोबारा से। ड्रॉ करने के बाद जो है वो हम इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी जो है वो हमें डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। कोई सा भी आप फालतू जो आपका पड़ा हुआ है बुकरम या कटिंग में से निकला हुआ है वो आप ले लें, और लेने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स हम अपने स्क्वायर शेप ये वाले भी हमने जो है वो कट कर लिए हैं। कट करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने इन सबको जो है वो अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखें मैंने स्क्वायर शेप भी पेस्ट कर लिए हैं, हार्ट शेप भी, और यहाँ अलग से जो हमने किए थे स्क्वायर कट किए थे वो भी मैंने जो है वो पेस्ट कर लिए हैं। कलर कॉम्बिनेशन जो है मैं ब्लैक और रेड का रख रही हूँ। तो यहाँ पर जो है रेड के ऊपर मैंने ये जो बुकरम के ऊपर पेस्ट किया हुआ है इसके ऊपर जो है मैं ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगाने के बाद जो है वो इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। जहाँ पे कॉर्नर आएगा 3 कॉर्नर्स जो हैं वो तो इजीली फोल्ड हो जाएंगे। जो चौथा वाला हमारा कॉर्नर है ना वो एक साइड से आपको निकलता हुआ सा फील होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो मैंने ग्लू पेस्ट कर ली है और थोड़ी सी जो है वो इसके ऊपर बुकरम के ऊपर भी कर लिया। अब यहाँ से सबसे पहले हमने हल्का सा कॉर्नर पहले फोल्ड करना है। ठीक है, हल्का सा कॉर्नर फोल्ड करके फिर इसको दोबारा जो है पूरा पलट के फोल्ड करना है। यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से आप करेंगी तो आपके कॉर्नर्स कभी भी बाहर की तरफ निकलते हुए जो है वो फैब्रिक के नज़र नहीं आएंगे। अब इसके बाद ये वाला जो स्क्वायर शेप है इसको भी हम कट करके और इसके ऊपर भी ग्लू को पेस्ट कर लेंगे। अब वहाँ पे ऊपर की तरफ जो आप देखें मैंने जो रेड वाले स्क्वायर शेप है उनको मैंने ग्लू के साथ पेस्ट कर लिया था। अब ये वाला जो हमारा ब्लैक वाला फैब्रिक के साथ मैंने इसको किया है पेस्ट किया हुआ है, तो इसके ऊपर भी अब हम ग्लू लगाते जाएंगे और लगाने के बाद इसका भी कॉर्नर हमने सेम उसी तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, हल्का सा पहले अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद फिर इसको जो है वो फोल्ड देंगे। हमारा कॉर्नर बहुत सफाई के साथ जो है वो बन के आ जाएगा। इसी तरीके से हमें अपनी पूरी पट्टी के ऊपर जो है वो ग्लू लगाते जाना है। और ग्लू लगाने के बाद जो है वो हम इसको बाद में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो स्क्वायर शेप बन के आ जाएगा। इसको भी मैंने हाफ डन किया है, हाफ जो है मैं इसको बाद में करूँगी। अब ये जो हमारा हार्ट शेप वाला है इसको किस तरीके से फोल्ड करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अंदर से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा मैंने निकाला है, बाकी का तकरीबन हाफ इंच से ज़्यादा का आपने छोड़ना है और इसको बारीक बारीक जो है वो कट दे देना है। कट देने के बाद इसको ग्लू पेस्ट करेंगे और ग्लू पेस्ट करने के बाद जो है वो एक एक करके तमाम फैब्रिक को हम इस तरीके से
नीचे बैक की तरफ जो है वो फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ का कॉर्नर भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। बहुत ईजिली बन जाएगा, सिर्फ एक आध दफ़ा में आपको शायद मुश्किल लगे कि शायद मतलब नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको आदत हो जाएगी, बड़ी ईजिली जो है वो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से पहले इसको फोल्ड किया, फिर डबल फोल्ड करके उसका कॉर्नर बना लिया और बाकी की जो हार्ट है इसको भी इस तरीके से हम ग्लू लगाते जाएंगे और लगाने के बाद इसको पीछे की तरफ पलट देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये जो ब्लैक फैब्रिक के ऊपर मैंने हार्ट शेप जो है वो पेस्ट की थी, तो इसके एक तरफ जो है वो मैंने काफ़ी सारा कपड़ा जो है वो छोड़ा है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच के हिसाब से। ठीक है, इसको मैंने छोड़ा था यहाँ फोल्डिंग के लिए। ठीक है, आपने भी ऐसे ही छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक को एक्स्ट्रा था हमारा, इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद जो है इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आपको रेड कलर का फैब्रिक नज़र आ रहा है, इसके नीचे भी जो है वो मैंने बुकरम पेस्ट की हुई है, क्योंकि इसको जो है हम अपने हार्ट शेप के नीचे रख के लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको मैं कट कर रही हूँ, लेकिन आपने कट नहीं करना क्योंकि ये मैंने गलती से कर दिया था। ये आपको छोड़ना है दूसरी तरफ भी ½ इंच, ताकि ये हमारा सिलाई में आए। ठीक है, तो ये मैंने गलती से कट कर दिया था, आपने ऐसा नहीं करना। अब इसके बाद हम अपने हार्ट शेप के नीचे इस तरीके से रेड कलर का फैब्रिक रखेंगे और फैब्रिक रखने के बाद यहाँ पे हम एक एक हार्ट शेप को सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है, सिलाई जो है वो काफ़ी दूर नहीं लगाइएगा या एक पैर की सिलाई के हिसाब से नहीं लगानी है, बिल्कुल किनारे पे रख के जो है वो आपने सिलाई को लगाना है। अब ये जो हमारी पूरी पट्टी है इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से हम अपने तमाम हार्ट शेप के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हमारी हार्ट शेप वाली पट्टी जो है वो रेडी हो गई है। भैया हमने स्क्वायर शेप वाली पट्टी ली है। अब यहाँ पे जो है अपनी स्लीव का हिस्सा ले रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी स्लीव को फैलाएंगे और फैलाने के बाद इसको स्क्वायर शेप को जो है वो हमने सेट कर लेना है। पहले सेट करने के लिए यहाँ पे जो है वो मैं पिन्स यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो हमारा फैब्रिक है ये खिसक ना जाए अपनी जगह से। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पिनअप कर लूँगी पहले, और पिनअप करने के बाद जो है फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, पिनअप मैंने कर लिया था। पिनअप करने के बाद जो है वो हम अपने स्क्वायर शेप को मशीन के नीचे रखेंगे और बिल्कुल किनारे पे रख के जो हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, सिलाई जो है वो किनारे पे ही लगेगी, थोड़ा सा हट के नहीं लगाइएगा। तो यहाँ पे हम अपनी पूरी स्क्वायर शेप को किनारे पे सिलाई लगा के इसको पहले रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, अब ये जो हमारे रेड शेप वाले स्क्वायर शेप हैं इनको हम लेंगे और लेने के बाद कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख के इसको सेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल दरमियान में रखें ताकि हमारा बीच का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल इक्वल जो है ब्लैक कलर नज़र आए। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे भी इसको हम जो है वो पिनअप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद यहाँ पे भी हम इसको किनारे पे रख के और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डिज़ाइन जो है वो हमारा बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ब्लैक कलर के बटन लिए हैं मैंने, हैंडमेड बटन है ये फैब्रिक के, और इनको जो है वो मैंने बिल्कुल दरमियान में रख के हार्ट शेप के भी और स्क्वायर शेप के भी इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने अपनी स्लीव वाला हिस्सा लेना है और ये जो फैब्रिक है जिसके ऊपर हमने हार्ट शेप बनाई हुई है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट किया था ना, तो उसके ऊपर ये सिलाई लगनी थी, लेकिन जो है अब मुझे बुकरम के ऊपर लगाऊंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है वो हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद किनारे पे रख के जो है वो इसके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसको हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। सीधा हो गया है ये। तो अब यहाँ पे जो स्लीव वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमने रखना है और रखने के बाद जो है बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल का विजिट करके देख लें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।